जय माँ काली। मेरे बच्चे, यदि आज मेरा यह संदेश तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ है तो इतना समझ जाओ कि यह तुम्हारी माता का जरूरी संदेश है। मैं तुम्हें कोई अनहोनी होने की जानकारी देने वाली है, क्योंकि तुम्हारे शत्रु की दृष्टि कुछ ठीक नहीं है। वह इतना चालाक है कि वह तुम पर और तुम्हारी चीजों पर भी अपनी दृष्टि रखता है। तुम्हारी माता ने एक दृष्टिकोप है जिस पर आकलन करने का कार्य कुछ दिनों तक चला है। मेरे बच्चे, मेरे देवीय शक्तियों के सामने तुम्हारी भी एक बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। मैं खुलासा कर रही हूँ कि तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी एक बंद पड़ी घड़ी को देखा है, जिसे देखकर उसकी मानसिकता रही है कि तुम्हारा बुरा समय इसी वजह से चल रहा है। वह खुश हुआ है क्योंकि वह इसे देखकर सोच रहा है कि तुम्हारा अच्छा समय रुका हुआ है, तुम्हारे भाग्य का द्वार बंद हो गया है। वह चाहता है कि इसकी ओर तुम्हारा ध्यान ना जा पाए। या तो उसने तुम्हारे हाथ में इसे देखा है या तुम्हारे घर में कहीं देखा है। मेरे बच्चे, यह बंद पड़ी घड़ी तुम्हारे जीवन में नका ऊर्जा ला रही है या तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें आकर्षित नहीं कर पा रही है। तुमने देखा होगा जब यह घड़ी पहले चालू थी तब तुम्हारे जीवन में कितनी शांति थी, तुम इतने अस्तव्यस्त नहीं थे। मेरी दैवीय शक्तियां संकेत दे रही है कि तुम उन्हीं चीजों को प्राप्त करते हो जिनकी ऊर्जा तुम्हारे पास होती है। मेरे बच्चे, यह जो घड़ी है यह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक चीजों को आपकी ओर खींच रही है और ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जो ऊर्जा उसे प्राप्त होगी। आओ हम देवीय शक्तियों से अभी संकेत मांग लेते हैं। तुम अपनी ऊर्जा को इस ऊर्जा से जोड़ना ताकि देवीय शक्तियां समझ पाए कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और तुम क्या करना है। वर्तमान स्थिति क्या कहती है, सब कुछ तो यहाँ पर देवीय शक्तियों ने हमें संकेत दिया है कि यह घड़ी हो सकता है तुम्हारे हाथ में ना हो, तुम्हारे घर के किसी कोने में पड़ी हो। कोई ऐसी घड़ी जरूर है जो अभी वर्तमान समय में बंद पड़ी है। इसका प्रभाव सामने आया है कि कहीं ना कहीं तुम रात को नींद से अचानक जग जाते हो, तुम्हें बुरे बुरे विचार आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन पर हावी यह नकारात्मक ऊर्जा साफ साफ संकेत दे रही है कि यह तुम्हें चैन की नींद भी सोने नहीं दे रही। मेरी देवीय शक्तियां आगे बता रही है कि तुम्हारी यह जो बंद पड़ी घड़ी है इसने तुम्हारी उपलब्धियों को, तुम्हारे अवसरों को अपने आप में कैद करके रखा है। तुम उन अवसरों को बाहें फैलाकर बुला रहे हैं, प्राप्त करना चाहते हो, किंतु तुम उस अवरोध को नहीं देख रहे हो कि कहीं ताला लगा हुआ है, उसके अंदर कोई चीज रखी हुई है। तो जब तक तुम उस ताले को खोलोगे नहीं, तुम्हें वह चीज प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर कितने अवसर इस ऊर्जा ने रोके हुए हैं। यहाँ पर यह भी आंकड़ा निकल कर आया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसा अवसर है जो इस नकारात्मक ऊर्जा ने रोके हुए हैं। अब यह अवसर कौन से हो सकते हैं, यह तुम सोच सकते हो सकता है तुम्हें पता हो कि कौन से ऐसे अवसर तुम्हें इन दिनों मिले थे या इस घड़ी के बंद होने के बाद मिले थे, जिनका तुम उपयोग नहीं कर पाए या जिनको तुम प्राप्त नहीं कर पाए। तुम मायूसी में रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं तो तुम्हें यह देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इतने लापरवाह हो गए हो कि तुम केवल बाहें फैला कर खड़े हो। तुम्हें इस स्थिति में यह भी नहीं लग रहा है कि मेरे सामने एक ताला है जिसकी चाबी मेरे हाथ में है। मैं उस चाबी को उठाऊं जो मेरे पास रखी है और उस ताले को खोल करके वह सारी रुकी हुई चीजें, रुके हुए अवसरों को प्राप्त कर लूं। तो कहीं ना कहीं मेरी देवीय शक्तियां यह कह रही है कि यह सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहे तो इन्हें अब भी प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो व्यवहार है, जो तुम्हारा स्वभाव है, वह इस समय की वजह से, इस बंद पड़े समय की वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से चिड़चिड़ापन हो गया है। तुम लोगों से डरते नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं चाहते हैं कि तुम किसी से भिड़ो, किसी से उलझो, लेकिन यह जो नकारात्मक ऊर्जा है यह तुम्हें उकसा रही है। यह तुम्हें यह कह रही है कि तुम नकारात्मक चीजों को अपनी ओर प्राप्त करो। तो यह ठीक बात नहीं है। तुम्हें
इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर तुम्हारी माता ऐसा कह रही है तो वह सही कह रही है। मेरे बच्चे, अगला संकेत यह है कि तुम खुद को राजा समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने प्रजा ही नहीं है। कुछ ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा होगा जैसे कि तुम किसी उपलब्धि को प्राप्त तो कर चुके हो, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। उसे कोई देखेगा तभी तो तुम्हें गौरवान्वित महसूस होगा। तो ऐसा कुछ समय, यह समय तुम्हारे लिए लेकर आया है जो नकारात्मक ऊर्जा है। यह तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति लेकर के आ गई है कि वह लोग तुम्हारी तरफ नहीं आ रहे जो तुम्हारी उपलब्धि को देखेंगे, जो तुम पर गर्व करेंगे। तो इसका प्रभाव ऐसा पड़ रहा है तुम्हारे जीवन पर कि तुम्हारी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी तारीफ करेगा, जो तुम्हारी विशेषताओं का गुणगान करेगा। मेरे बच्चे, मैं साफ साफ कह रही हूँ कि अपने आप को राजा तभी मानो जब प्रजा आपके सामने हो और प्रजा तुमसे बात कर रही हो, तुम उनसे बात कर रहे हो। अकेले राजा बनकर बैठे रहना ठीक बात नहीं है। तुम्हें उन चीजों का भी सोचना चाहिए। एक राजा होता है तो अपने दरबार का भी सोचता है, अपने राज्य का भी सोचता है, लेकिन तुम हो कि अपनी ही चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो, लापरवाह बने हुए हो। इसी वजह से वह लोग तुम्हारी तरफ नहीं आ रहे, वह रुकावट महसूस कर रहे हैं। तो इस बात के लिए देवीय शक्तियां खेद महसूस कर रही है कि तुम्हें ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चे, अगला संक में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यह जो बंद पड़ी घड़ी है यह तुम्हारी नजरों के सामने बिल्कुल नहीं है। यह किसी कोने में ऐसे सामान के साथ रखी हुई है जो कि अनुपयोगी सामग्री हो सकती, जहां पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती है। वह इतनी नकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारी खुशियों को पकड़े हुए बैठी है जो यह दिखा रही है कि तुम उस तरह के मुरझाए फूल लग रहे हो जो कि पानी को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जबकि पानी उसके पास ही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी देने वाला भी तुम्हें पानी देना चाहता है, लेकिन यह सत्यता है जो वास्तविकता है, उस पर तुम पर्दा डालकर बैठे हो। तो यहाँ पर यह बात निकल करके आ रही है। मेरे बच्चे, मैं आगे तुमसे कहना चाहती हूँ कि यह जो बंद पड़ी घड़ी है यह तुम्हारे जीवन में तरह तरह के भय को जन्म दे रही है। तुम्हारी तरफ ऐसा डर आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा भय आ रहा है जो आज का नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भावी जीवन का, आने वाले जीवन का सोच सोच कर तुम परेशान हो रहे हो। जो तुम्हारे पास आज है उसका तुम आभार व्यक्त नहीं कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हें आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देवीय शक्तियाँ तुम्हें साफ साफ कह रही है कि अपने आत्मविश्वास की कमी को दूर करो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ठीक बात नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती कि मेरी शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है कि यह जो बुरा समय है, यह जो बंद पड़ी घड़ी है, यह अपनी ऊर्जा आपको दे रही है। मान लो कि हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, वह हमें आशीष दे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह अपनी नकारात्मक शक्ति तुम्हें दे रही है। तुम जैसे उसके पाव पड़ रहे हो। कहने का अर्थ है अनुपयोगी ना होने पर भी तुम उसको उपयोगी समझ करके बैठे हुए हो। उसकी नकारात्मकता को या उसके प्रभाव को तुम नहीं देख पा रहे हो, जो कि तुम लापरवाही बरत रहे हो। और इसका प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है कि यह एक इंसान पर नहीं है। अगर आप स्त्री है तो पुरुष पर भी दिख रहा है, और अगर आप पुरुष है तो स्त्री पर भी दिख रहा है। आप दोनों पर इसका बुरा प्रभाव देखा जा रहा है। मेरे बच्चे, वह जो नकारात्मक ऊर्जा है वह तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा दे रही है, और तुम उसे ग्रहण भी कर रहे हो, क्योंकि तुम स्वीकार करके बैठे हो कि वह तो जरूरी है तुम्हारे लिए, और तुम यह लापरवाही बरत रहे हो। देवीय शक्तियाँ तुम्हें उंगली दिखाकर कह रही हैं, जैसे वह तुम दोनों को सतर्क कर रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ दिन का समय है, कि वह जैसे तुमसे कह रही है कि तुम दोनों के पास कुछ दिन का समय है, और वह दो चीज आपको भी दे रही है। आपकी आंखों के सामने जैसे रखी हुई है, वह आपसे कह रही है कि जो तिजोरी आपकी बंद पड़ी है, जिसके अंदर आपका अवसर पड़ा हुआ है, यह चाबी उठाओ, जल्दी से उस ताले को खोलो और अपने अवसर को प्राप्त कर लो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब है कि उसे चालू करना या खुद से अलग करना तुम्हारे हाथ में है। कुछ दिन का समय वह दे रही है। वह कह रही है कि आप दोनों में से जो भी चाहे इसके लिए प्रयास कर सकता है, लेकिन तुम्हें यह जल्द से जल्द करना होगा। वह तुम्हें मार्गदर्शित
कर रहे हैं, वह तुम्हें संसाधन दे रहे हैं, उपाय बता रहे हैं और उसके लिए तुम काबिल भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम काबिल नहीं हो और वह तुमसे कह रही है, वह बिल्कुल तुम्हें काबिल मान रही है और तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा है उसे दूर कर रही है। मैं यह स्पष्ट कह रही हूँ कि तुम जैसे उस बुरे समय को इस तरह से पकड़ करके बैठे हुए हो जैसे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो, तुम सहते भी जा रहे हो, भुगते जा रहे हो और उस पर कोई प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहे हो। यह बिल्कुल गलत है कि तुम अगर उस बंद पड़ी घड़ी को इतना उपयोगी मान रहे हो तो तुम चाहो तो उसे कुछ दिन के अंदर चालू भी कर सकते हो, उसकी मरम्मत करवा सकते हो या उसे खुद से अलग कर सकते हो। तो यह कार्य तुम्हें करना ही होगा। तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधे इतने दिनों तक नहीं रख सकते हो, क्योंकि फिर इसका प्रभाव जो होगा वह तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ा बुरा प्रभाव डालेगा। मेरे बच्चे, अगला संकेत एक मायावी का संकेत है। यहाँ पर साफ संकेत देवीय शक्तियाँ तुम्हें दे रही है कि जो यह घड़ी है वह यहाँ पर मुझे चालू दिख रही है और इसके चालू होने के बाद जो नकारात्मकता है वह तुमसे दूर भाग रही है और उसके चालू होते ही तुम एक मायावी की तरह बन गए हो। जैसे मान लो कि किसी ने कोई दिव्य दरवाजा खोल दिया हो और तुम में ऊर्जा आ गई हो। तो इस तरह का आश्चर्य तुम्हारे जीवन में होने वाला है अगर आप कुछ दिनों के अंदर इस कार्य को पूरा करते हो, इस देवीय शक्तियों का पालन करते हो, तो जो रुके हुए अवसर है वह तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे और तुम्हारे अच्छे समय की शत से ही तुम्हें एक बहुत बड़ा अवसर या तो मिलेगा या कोई खास चीज को तुम प्राप्त करोगे और तुम एक मायावी की तरह बन जाओगे। जिस प्रकार आप पहले थे, जिस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा साथ पहले दे रही थी, वैसे ही अब भी वह तुम्हारा साथ देगी। मेरे बच्चे, जब तुम उसके लिए प्रतिक्रिया करोगे, देवीय शक्तियों का पालन करोगे, तो यहाँ पर एक सकारात्मक संकेत तुम्हारे लिए है। देवीय शक्तियाँ दावा करके कह रही है कि उठो, नजरअंदाज मत करो। जो चीज सही में नकारात्मक ऊर्जा दे रही है उसके प्रति सतर्क रहो, उसे या तो खुद से अलग करो या फिर उसमें कुछ बदलाव करो। कब तक तुम फूल बने रहोगे? यहाँ पर एक फूल का संकेत आया है। फूल यानी कि तुम मूर्ख बने हुए हो, तुम उन चीजों को छोड़ रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। तुम्हें कोई समझा भी रहा है। कोई ऐसा संकेत मुझे अभी मिला है जो स्पष्ट कह रहा है कि तुम्हें इसके लिए पहले ही सतर्क किया गया था, किसी के द्वारा संकेत दिया गया था, लेकिन तुम मूर्ख बने रहे। तुमने उसकी बात को अनदेखा कर दिया, तुमने उसे विशेष नहीं समझा। लेकिन वही लापरवाही की वजह से देखो कि तुम्हारी तरफ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जो ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं अगला संकेत देखूं तो यहाँ पर देवीय शक्तियाँ कह रही हैं कि तुम बिल्कुल भी निराश मत हो, क्योंकि जब तुम यह कार्य पूर्ण कर लोगे, तुम्हें एक जादुई छड़ी की तरह प्राप्त एक ऊर्जा हो जाएगी, जिसके दम पर तुम फिर से उन चीजों को हासिल कर पाओगे जो अब तक तुम नहीं कर पाए हो, जो रुकी हुई रही है। तुम्हें जैसे इस वक्त ने विपरीत कर दिया है। मेरे बच्चे, यहाँ पर मुझे अभी एक संकेत तुरंत मिला है जो इस बात को दर्शा रहा है कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी सकारात्मकता बिल्कुल ही जमीन पर नजर आ रही है और तुम्हारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वह साफ साफ शीर्ष पर दिख रही है। दिशा परिवर्तन दिख रहा है। एक दिशा से ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा आ रही है और शायद यह यहाँ पर पूर्व दिशा की विपरीत दिशा बता रहा है। जो संकेत है वह और यह कह रहा है कि पूर्व दिशा की जो विपरीत दिशा है उस ओर शायद नकारात्मक ऊर्जा अधिक है, उसका प्रभाव उधर अधिक दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मेरे बच्चे, यह सीधा तुम्हारे मन को प्रभावित कर रही है, तुम्हारी सोल को प्रभावित कर रही है। तुम अपने दिमाग को ठीक तरह से नहीं रख पा रहे हो, तुम अपनी भावनाओं को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो, तुम एक उलझन भरी जिंदगी जी रहे हो इस वजह से। बाकी तुम देखो कि कुछ माह पूर्व तुम्हारा जीवन कैसा था। मेरे बच्चे, यहाँ पर फिर एक संकेत में वही देख रही हूँ कि तुम एक आंख बंद करके उस घड़ी को देख रहे हो जैसे कि वह तुम्हारे लिए बहुत ही अधिक कीमती हो। तो बार बार देवीय शक्तियाँ तुम्हें साफ संकेत दे रही हैं
कि उसको इतना महत्वपूर्ण समझना बंद करो। अगर वह महत्वपूर्ण है तो उसके लिए तुम्हें अपना महत्व भी समझनी चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें समय की कद्र को थोड़ा सा लेकर के वह चिंता व्यक्त कर रही है कि तुम अपने समय की कद्र कहीं ना कहीं आज के वक्त में नहीं कर रहे हो। तुम अपने समय के मूल्य को समझो। तुम चाहे घड़ी को देखो या फिर समय को देखो, बात एक ही है, तुम्हें उसका मूल्य समझ ही चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जब इस समय को प्राप्त करोगे, अपने जीवन में पाओगे, तो तुम वह बड़े से बड़ा कार्य भी बिना भय से कर दोगे जो भयभीत होकर तुम नहीं किया करते थे। तुम्हारी ताकत कहीं ना कहीं इस ऊर्जा ने नीचे की है, जो कि बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अगर तुम प्रतिक्रिया करते हो, अगर तुम देवीय शक्तियां जो कह रही हैं उसका पालन करते हो, तो आप बड़े से बड़े डर को भी चुटकी में खत्म कर दोगे और उनका सामना करने में सक्षम बन जाओगे। मेरे बच्चे, तुम तुलना करके देखना जो तुम्हें बता रहा है कि एक वह समय तुम देखो जब तुम उस घड़ी को चालू देखते थे और आज तुम समय देखो जब वह बंद है, तो कितना परिवर्तित हुआ है। तुम इसको सोचकर देख सकते हो। अगर तुम्हारे सामने कोई घटनाएं हैं, कोई बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, तो देवीय शक्तियां कह रही हैं कि तुम थोड़ा सा अपनी स्मृति पर जोर डालो और सोचो ऐसा वक्त जब तुम्हें पता हो कि कुछ अच्छा हुआ होगा। उस समय में जब तुम्हारी वह घड़ी चालू थी, तुम्हें लगेगा कि सही में यह उस दौर में हो रखा है, और यह सत्यता है। जब वह चालू थी तब बहुत ही अच्छा हुआ था, और जब यह बंद हुई तो सब कुछ बेकार हो गया। यहाँ पर यह चीज तुमसे कहा जा रहा